हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था। ठीक है, कंपनी लॉ में आपको बेसिक सारा सब कुछ कंप्लीट कराते आए हैं। ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। कल के सेशन में आपको हमने पढ़ाया था भाई शेयर्स के बारे में। काइंड्स ऑफ शेयर, भाई कितने प्रकार के शेयर होते हैं। आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। ठीक है, इक्विटी शेयर में आपका क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट मिलता है। भाई इक्विटी शेयर वोटिंग राइट होती है और प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होती है। ये सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया था, समझ लिया था। आई होप आपको आता होगा। चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था एमओए के बारे में। एमओए क्या होता है, एक प्रकार का ये चार्टर है कंपनी का। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोल सकते हैं, मतलब आपकी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब आप बात करेंगे भाई इसमें कितने क्लॉजेस दे रखे हैं। भाई एमओए के अंदर बहुत सारे क्लॉज होते हैं, उन क्लॉज को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने बताया एमओए के अंदर आपका एक नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो एमओए के नेम क्लॉज में जाओ और अच्छे से सब कुछ जान लो, देख लो, समझ लो। ठीक है ना। मतलब किसी भी कंपनी का आप एमओए उठाओगे तो उसमें क्लॉजेस मिल जाएंगे। अब अगर नेम क्लॉज से रिलेटेड आपको जानना है उस कंपनी के बारे में तो आप नेम क्लॉज जा करके अच्छे से सारा सब कुछ समझ सकते हो। कंपनी के अगर लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी है, ओपीसी लिखा है तो मतलब वन पर्सन कंपनी है। ये सारा सब कुछ आपको उसमें डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं है। सारा सब कुछ आपको इसमें डिटेल्स में नेम क्लास में मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेम क्लास ये हो गया, तो और आपको अदर क्लास कौन से बताए थे बेटा। नेम क्लॉज के बाद आपको हमने बताया था सिचुएशन क्लॉज या रजिस्टर्ड क्लॉज के बारे में हमने बताया था। मतलब आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं रजिस्टर्ड स्टेट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं, किसी नाम से भी जान सकते हो। मतलब आपकी कंपनी किस ज्यूरिडिक्शंस में आती है, वहां का कौन आरओसी है, आपका कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, ये सारा सब कुछ आपको क्या करना होगा भाई। आपके स्टेट क्लॉज या रजिस्टर्ड क्लॉज में या सिचुएशन क्लॉज में मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल क्लॉज आएगा। शेयर मतलब कि कैपिटल क्लॉज बोल सकते हो। हाँ, कैपिटल क्लॉज में आपको कंपनी में कितनी कैपिटल है ये सारा सब कुछ जानना है तो कैपिटल क्लॉज पढ़ना होगा। ठीक है ना, हमने जैसे बताया ऑथोराइज कैपिटल जिसे नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, उसके बाद इशूड कैपिटल या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब अच्छे से आपको पता हो चलेगा किसके द्वारा, कैपिटल क्लॉज में जाकर। अगर आप देखते हो किसी भी कंपनी का आप एमओए उठाओ, अगर उस कंपनी के कैपिटल्स की नॉलेज लेनी है तो कैपिटल क्लॉज में जाके ले सकते हो। इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये सारा सब कुछ पता चल जाएगा। चलो, आगे क्या है आपका, सब्सक्राइबर क्लॉज बोलते हैं या फिर इसे बोल सकते हो सब्सक्राइबर। मतलब कौन कौन अपने कंपनी के क्या है, सब्सक्राइबर्स हैं भाई। ठीक है, अगर उनके बारे में जानना है तो सब्सक्राइबर क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे आपका कौन सा क्लास हमने बताया, ऑब्जेक्ट क्लास बताया था। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्ट है। भाई कंपनी फंड रेज की है, शेयर इशू की है, कोई ऑब्जेक्ट बताई होगी। ठीक है ना, कि भाई हम इस पर्पज के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, जो कैपिटल आएगा हम ये काम करेंगे, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में सारा सब कुछ आप मेंशन करोगे, तभी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होगा इन्वेस्ट करने के लिए। जब उसे प्रॉपर नॉलेज आई मीन इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी वो इन्वेस्ट करेगा ना भाई। तो आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिटेल्स में। चलो, आगे क्या है आपका भाई, नेम क्लास, स्टेट क्लास, उसके बाद कैपिटल क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास। आपका एक आ गया है ये क्या बोलते हैं, नोमिनेशन क्लास। क्या है, नोमिनेशन क्लास। अगर ओपीसी है तो नोमिनेशन क्लास आ जाएगा। ठीक है ना,
ओबीसी हमने पढ़ाया, उसमें 1 पर्सन होता है। भाई 1 पर्सन के मान लो कि डेथ पे या फिर इनकैपेसिटी के केस में कौन पर्सन उस कंपनी का मेंबर बनेगा, उसे बोलते हैं नॉमिनी कंपनी का। तो नॉमिनी अगर आप नहीं ऐड करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए नॉमिनेशन क्लॉज बनाया गया है। आपको सारा सब कुछ उसके नॉमिनी के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके सारे के सारे क्लॉजेस, ठीक है ना। चलो, एक लाइबिलिटी क्लाज है, हमने नहीं बताया आपको। चलो लाइबिलिटी क्लाज के बारे में समझ लो। लाइबिलिटी क्लाज की मतलब ये है सिंपल, आपकी कंपनी कौन सी है भाई, लिमिटेड कंपनी है भाई, अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाई शेयर है, गारंटी कंपनी है। इस तरह से आपको क्या पता चलेगा, लाइबिलिटी क्लाज में जाकर के कंपनी के लाइबिलिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्लाज बता दिए थे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाज बता दिए हैं, ठीक है। आगे आपका कैपिटल क्लॉज है, कैपिटल हो गया। एसोसिएशन क्लॉज है, एसोसिएशन क्लॉज मतलब सब्सक्राइबर क्लॉज ही बोल सकते हो इसे, ठीक है। एसोसिएशन क्लॉज को हम सब्सक्राइबर क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो अब सब्सक्राइबर के बारे में सारा सब कुछ अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्राइबर क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओपीसी के केस में आपको नॉमिनेशन क्लॉज ऐड करना पड़ता है। चलो, अब ये हाईलाइटेड किसी पोर्शन को आपको देखना है, क्या कह रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है, कैन थ्रू द इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम, हाउएवर अ माइनर कैन नॉट सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम एज ही इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आपके कंपनी का सब्सक्राइबर कोई मेंबर माइनर नहीं हो सकता। द गार्जियंस ऑफ अ माइनर हु सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम टू हैव सब्सक्राइब्ड इन द हिज पर्सनल कैपेसिटी। मतलब गार्जियन कर सकता है, ठीक है। द एबव क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम आर कॉल्ड कंपल्सरी क्लॉज, ये क्या है आपका कंपल्सरी क्लॉज है, ठीक है। कंडीशन इन एडिशन टू दीज मेमोरेंडम में कंटेन इन other provisions, for example right attached to various clauses of say the memorandum of association of a company cannot contain the anything contrary to the provisions of the company act if it does the same shall be devoid if of any legal effect. Similarly, all other documents of the company must comply with the provisions of the memorandum. चलो, अब हम हमारा रिवीजन का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है भाई। तो अब हम शुरू करेंगे भाई, आपका क्या शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक है जिसमें नया पॉइंट है, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर, ठीक है ना। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर का बिल्कुल सिंपल मतलब है, कंपनी के एक पावर है, ठीक है ना, कंपनी के पावर के बाहर जाकर के आप कोई काम करते हो तो वो क्या है, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर है। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर अगर कोई भी एक्ट करते हो तो वो आपका एक्ट हो जाएगा वॉइड, ठीक है ना। चलो, तो इसे रीड करो बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर क्या कहता है। Doctrine of ultrawires. The meaning of the term ultrawires is simply beyond their powers. The legal phrase ultrawires is applicable only to acts done in excess of the legal powers of the doors. The presupposes that the power in their nature are limited. It is fundamental rule of company law that the objects of a company, as stated in its memorandum, can be departed from only to the extent permitted by the Act. Thus far and no further. In consequence, any act done or contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law, and is therefore not binding on the company. On this account, a company can be restrained from employing its funds for purposes other than sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on different trade different from the one it is authorized to carry. The impact of the doctrine of ultrawire is that a company can neither be used on an ultrawire transaction nor it can sue on it. Since the memorandum is a public document, it is open to public inspection. Therefore, no one deals with a company. One is deemed to know about the powers of the company if, in spite of this, you enter into a transaction which is
Ultravires, the company who cannot enforce it against the company. बताओ से बेटा, हो गया। समझ समझ में आया कि नहीं? कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। चलो ओके। तो समझो, बात को समझाते हैं। कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है बियॉन्ड पावर्स। द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायर्स इज अप्लीकेबल ओनली। ये कब अप्लीकेबल होगा? जब आप एक्ट करोगे एक्सेस ऑफ द लीगल पावर। मतलब कि आपके पास पावर जो है उसको आप एक्सीड करके क्या कर रहे हो? कोई भी एक्ट कर रहे हो, मतलब बियॉन्ड द पावर आप एक्ट कर रहे हो आप। डूअर्स दिस प्रीसपोजेस दैट द पावर्स इन दियर नेचर आर लिमिटेड। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। भाई कंपनी के अंदर हर एक डेजिग्नेशन पोजीशन पे जो भी पर्सन होगा उसकी पावर लिमिटेड होगी। आप पावर के बियॉन्ड जाकर के कोई वर्क नहीं कर सकते हो। इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ अ कंपनी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इट्स मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू एक्सटेंड परमिटेड बाय द एक्ट। मतलब आपने जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी के बारे में पढ़ा कि कंपनी के एमओए के अंदर सारी सब कुछ परमिशन या प्रोवाइड की जाती, कौन क्या करेगा सारा सब कुछ। दस फॉर एंड नो फर्दर इन कंसिक्वेंसेज एनी एक्ट डन। अब आप बाद में कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते हो जो आप पावर के बियॉन्ड हो। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर। देखो भाई, मतलब कि कोई ऐसा एक्ट जो मैं डायरेक्टर नॉट ओनली, देखो होली, सॉरी ध्यान सुनो क्या थे। आपका ये कह रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखो, कह रहा है एज स्टेटेड इट इज मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू एक्सटेंड परमिटेड बाय द एक्ट दस फॉर एंड नो फर्दर द consequences एनी एक्ट डन आर अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विद ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली बाय टू सॉरी नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, बट आल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड। मतलब ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है? कोई भी एक्ट किया गया है, ठीक है ना? अब एक्ट आपने किया है, एक्ट वो क्या है? बियॉन्ड द डायरेक्टर है। तो इसे ना तो डायरेक्टर को ही केवल ये कहा गया कि भाई ये आप नहीं कर सकते हो, होली कंपनी को ये कहा गया कि आप भाई इस पावर के अगेंस्ट जाके कोई नहीं काम कर सकते हो, ठीक है ना? मतलब देखो, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर की पावर अलग होती है, ठीक है, और कंपनी के जो भी होंगे उनकी हर एक पर्सन की पावर वहां पे अलग अलग बताई जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो आप डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने कोई काम ऐसा कर दिया जो कि आपका क्या है? अल्ट्रा वायर है। तो अब इस कंपनी के जो और पर्सन है वो इसे रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई करने का सिंपल मतलब है ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है जाने दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? ये वॉइड हो जाएगा, होली वाइड एंड इन, एक सेकेंड, क्या कह रहा है? इन ऑपरेटिव इन लॉ, ठीक है ना? इन ऑपरेटिव इन लॉ इन देयर फोर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ओके बेटा, मतलब वॉइड हो जाएगा, कोई भी पर्सन बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है ना? दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर पर्पजेस अदर देन दो सैंक्शनड बाय द मेमोरेंडम। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, देखो बात को समझना पड़ेगा यहाँ पे। कह रहा है रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन का मतलब ये होता है कोई भी चीज आप ना करने की बात कह रहा है। रिस्ट्रेन फ्रॉम कम एम्प्लॉइंग इट्स फंड। अब देखो बेटा, अभी हमने आपको शेयर इशू के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना? हमने ये बताया बेटा, आप शेयर इशू करोगे भाई, आपके पास क्या होगा? फंड रेज होगा, ठीक है, फंड आएगा। तो अब आपके एमओए के अंदर क्या लिखा होगा कि जो आपने शेयर इशू किया है वो शेयर से जो आपको फंड आया है उसका ऑब्जेक्ट आप बताओगे, ठीक है ना? कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आप इस फंड का यूज करोगे, शेयर इशू करते समय आप बताओगे, ठीक है। तो अब आप उसी ऑब्जेक्ट के लिए इस फंड का यूज करोगे। अगर आप किसी और चीज के लिए यूज करते हो तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा।
ओके बेटा, समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है इम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर पर्पजेस अदर देन दोज सैंक्शन बाय द मेमोरेंडम, लाइक इट कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम द वन इट इज ऑथोराइज टू कैरी ऑन। मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज आप और कुछ करोगे तो ये रिस्ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इस फंड का यूज करके आप कोई और काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो, वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज द कंपनी कैन नाइदर बी सूड। अब देखो बेटा, अगर आपका कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एक्ट जो अल्ट्रा वायर हो चुका है, तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना बेटा। कोई भी ऐसा एक्ट जो अल्ट्रा वायर के बियॉन्ड है, तो आप मतलब सॉरी, अल्ट्रा वायर हो गया है, अल्ट्रा वायर का मतलब है पावर के बियॉन्ड, ठीक है। चाहे आप बियॉन्ड ऑफ द पावर यूज लिखो, चाहे अल्ट्रा वायर लिखो, ठीक है ना। तो अल्ट्रा वायर एक्ट को आप क्या नहीं कर सकते हो, नाइदर बी सूड, ठीक है, एन अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन नार इट सू ऑन इट। मतलब ना कंपनी किसी के ऊपर इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सू कर सकती है, सूड, और ना कंपनी पे कोई सू कर सकता है। ओके बेटा, चलो समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहा है, इट सिंस द मेमोरेंडम इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने बताया है कि एमओए आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और ये भी बताया है कि कोई भी पर्सन आपसे कंपनी से डील करने आएगा तो प्रॉपर तरीके से एमओए को अच्छे से पढ़ के आएगा, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है। चलो, कह रहा है ये देखो, वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी इफ इन स्पाइट दिस यू आइदर इनटू ट्रांजैक्शन विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी यू कैन नॉट इन्फोर्स, ठीक है ना। अगर ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका अल्ट्रा वायर हो जाएगा तो आप इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए सारा सब कुछ पहले आप पढ़कर आओ एमओए। चलो, एग्जाम्पल नंबर 7 होमवर्क में है, आप इसे रीडिंग कर लेना, ठीक है, होमवर्क में रीड करना है इसे। आगे देखो, ये क्या कह रहा है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर कंपनी। मतलब ऐसा कोई आपने एक्ट किया है, जो एक्ट है वो अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है, ठीक है ना। आपका जो ये एक्ट है इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अल्ट्रा वायर आप कंपनी है, ठीक है ना, अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है। तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग वॉइड हो जाएगा, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। मतलब कि भाई जब अल्ट्रा वायर कंपनी हो गया है तो इसे शेयर होल्डर थोड़ी रेटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर शेयर होल्डर कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो इसे रेटिफाई अदर पर्सन कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी इसे रेटिफाई कर सकती है। लेकिन अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी हो गया है तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेटिफाई नहीं कर सकते। देखो भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर अपॉइंट किए हैं तो शेयर होल्डर के बिहाफ पे अब ये सारा के सारा वर्क करेंगे, ठीक है। इनके पास उतनी पावर नहीं है, जितना शेयर होल्डर पावर देंगे उतना ही पावर रहेगी कि ये काम करना है तो आप करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आपको ऐसी पावर नहीं दी गई है कि कोई चीज गलती से हो गई है, कंपनी अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह देते हैं कि नहीं नहीं चलो ठीक है ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। द कंपनी समटाइम्स एक्ट विद इट्स अल्ट्रा वायर कैन बी regularized by ratifying its subsequently, फॉर इंस्टेंस इफ द एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर ऑफ द डायरेक्टर। मतलब अल्ट्रा वायर डायरेक्टर के द्वारा हो गया, मतलब डायरेक्टर को कोई पावर दी गई थी, वो बाहर पावर से जाकर के कोई काम करता है। एग्जांपल समझो, अल्ट्रा वायर ऑफ डायरेक्टर के एग्जांपल समझ लो। जैसे एक क्या किया गया है, चेक इशू की गई है, चेक इशू किया गया है, उसमें अमाउंट 10,000 रुपए का था, 10,000 रुपए का अमाउंट था, ठीक है। मान लो एक, सॉरी, चेक में अभी अमाउंट लिखा नहीं था, एक 10,000 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए चेक दिया गया है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब क्या कर दिए, सपोज बाद में लाइबिलिटी 12,000 रुपए आ जाती है। कितनी आ जाती है, 12,000 रुपए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना भर के चेक में दे दिए, 12,000 रुपए, ठीक है ना। और अमाउंट कितना पहले बताया गया था, 10,000 रुपए, ठीक है ना। तो अब इस 12,000 को, भाई ये पावर कितनी की दी गई थी चेक में भरने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, 10,000, लेकिन उन्होंने भर कितना दिया, 12,000, ठीक है। तो इसे रेटिफाई किया जा सकता है कंपनी को, हाँ ठीक है ओके। बाद में लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई तो आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे रेटिफाई किया जा सकता है, ये है अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है ना। शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट। तो शेयर होल्डर इसे क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना। हमने क्या बताया बेटा अभी यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. समझ में आ गया। चलो ओके। हमने सिंपल सी बात बताई, यदि कोई अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अल्ट्रा वायर ऑफ द डायरेक्टर्स है तो इसे शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फाउंडेशन में एग्जाम में आता है, ठीक है। इफ इट इज अल्ट्रा वायर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि कह रहा है आपको हमने एओए नहीं पढ़ाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ाएंगे अभी। तो अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ डिफाइन किए जाते हैं, अल्ट्रा सॉरी एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब आपने रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई काम कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल्स। अब देखो, अब आपने क्या किया, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द एओए कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हो, अपने एओए को अल्टर कर सकते हो। मतलब कि अभी हमने अल्ट्रेशन के बारे में बताया बेटा, कि जैसे आपका एमओए की क्लास में सारा सब कुछ हमने बताया था, नेम क्लास, सब्सक्रिप्शन क्लास, ये सारा सब कुछ, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। अब आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। मान लो कि महाराष्ट्र में आपके आरओसी दो दो तीन तीन है, ठीक है। आप एक सिटी में ही अपने आरओसी को चेंज करना चाहते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये क्या है, अल्ट्रेशन है, क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए है। इसी तरह अल्ट्रेशन ऑफ एओए होता है, क्या होता है बेटा, अल्ट्रेशन ऑफ एओए होता है। यदि आपके भाई एओए के बाहर जाकर के कोई काम हो गया है और एओए के अंदर वो पावर नहीं लिखी थी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखा था, तो अब उसे अल्टर करके उसके अंदर रूल्स डाल दो वो वाला, सिंपल सी बात है। समझ में आया। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन irregularity, shareholder can validate it. The leading case through which this doctrine was enunciated is that Asbury Railway carries an iron company limited, fact of the case। मतलब जो ये अल्ट्रा वायर वाली बात है ना, इससे रिलेटेड एक केस था, ठीक है ना। ये केस आप रीड कर लेना, घर में समझ में आ जाएगा। जो हमने पढ़ाया वही है, बस अल्ट्रा वायर जाके बाहर काम किया गया था, बाद में इसे केस में कोर्ट लड़ा, सॉरी कोर्ट में केस लड़े थे, तो वो जीतने की वजह से जब जीत गए तो ये केस क्या हो गया, फेमस केस बन गया, असबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। चलो, तो इसे पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। आगे कह रहा है, द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर कैन बी समड अप एज, मतलब कि सारा सब कुछ इसमें आपको समरी दे दी गई है, समड अप कर दिया गया है। पहला पॉइंट बताया गया, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच थ्रू लीगल इटसेल्फ, इन लीगल इटसेल्फ इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एंड द and by the statute it should be ultra wire of the company and hence null and void। मतलब आप क्या करते हो, ऐसा कोई एक्ट करते हो जो आपके एमओए से, एमओए में लिखा हुआ है वो आप एमओए से बाहर जा करके एक्ट करते हो, ठीक है। तो अब एमओए से बाहर जा करके आप एक्ट करते हो तो ये अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है, ठीक है ना। तो अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी आपका क्या हो जाता है, हेंस नील एंड वॉइड, इसे कोई रेटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। नो वन पर्सन रेटिफाइड, ठीक है। चलो, सेकेंड पॉइंट है, अल्ट्रा वायर ऑफ शेयर होल्डर है, कह रहा है, सॉरी अल्ट्रा वायर ऑफ डायरेक्टर्स होगा, क्या होगा, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द डायरेक्टर।
सॉरी क्या कह रहा है, अब देखते हैं पढ़ते हैं। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है ना। अल्ट्रा वायर आप कंपनी है तो इसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ये बात हमने बता दिया है। कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, अच्छा ये वो पॉइंट था। हम्म, चलो। हाँ मतलब कि ये क्या था, वही है, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हो। मतलब कि अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है, उसे किसी के द्वारा रेटिफाई नहीं किया जाता। ठीक है। चलो। अब आगे दे रखा है कि एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स, अगर अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर्स के द्वारा है तो इसे कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी थ्रू रेजुलेशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग। ठीक है, इसे रेटिफाई किया जा सकता है। If an act is ultra vires the articles, it can be ratified by the along with the articles by the social क्या करेंगे, स्पेशल रेजुलेशन एट अ जनरल मीटिंग। मतलब अल्ट्रा वायर आप हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके आप क्या कर सकते हो, इसे रेटिफाई कर सकते हो। बोलो। मतलब दो केस में आप रेटिफाई कर सकते हो, अल्ट्रा वायर से आप द डायरेक्टर उसे रेटिफाई शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। अल्ट्रा वायर ऑफ ओए है, इसे भी रेटिफाई किया जा सकता है, किसके द्वारा, भाई अल्टरिंग आप हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। अगर आपका कंपनी के द्वारा कोई क्या है अल्ट्रा वायर है, अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी, तो इसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है। चलो। तो ये सारा सब कुछ हमने बता दिया है। अब इसे आप रीड कर लेना, इतना डिटेल्स में हमने बता दिया कि अब इसे हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो। अब आगे दे रखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, एओए की बात कर रहे थे, एओए को अल्ट्रेशन की बात कर रहे थे। एओए का अल्ट्रेशन करके आप अगर अल्ट्रा वायर ऑफ द एओए है तो उसे आप क्या कर सकते हो, रेटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले एओए तो पढ़ तो लो, तभी तो आप समझोगे एओए पहले होता क्या है। ये नहीं पता, पहले ही अल्टरेशन पता चल गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अल्ट्रेशन वगैरह आपके आगे के सिलेबस में दिए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा। ठीक है। चलो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या, ये समझो। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका एक प्रकार का कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, एक लाइन में आपका ये कंप्लीट होता हुआ है। क्या कह रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है। चलो। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड। क्या किया गया है, इसमें आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम्ड किया गया है to manage its internal affairs, just as the memorandum contains the fundamental condition upon which the company is followed to the incorporated, so also the articles are the internal regulations of the company। ओके, समझ में आया। these general functions of the articles have been aptly summed up by Lord केरेंस इन असबरी कैरेज इन अ कंपनी एंड रिच। मतलब एक केसला था इसमें, ठीक है ना। इस केसला के बारे में आप, मतलब कि वो केसला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। चलो। तो अब आपको समझ में आया होगा बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इसका रीडिंग करो जल्दी से। The articles of association of a company are its rules and regulations which are framed to manage its internal affairs, just as the memorandum contains the fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated. एक So सेकंड रुक also जाओ the बेटा, एक articles सेकंड are एक the सेकंड internal बेटा, regulations. एक सेकंड जैसे जैसे हम समझाते जाए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ। मतलब ये कह रहा है कि ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर रहा है, डिफाइन करता है, इसके अंदर फ्रेम किया जाता है। ठीक है। फ्रेम करने का मतलब जब आप अपने मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हो, तो आप अपने एओए को क्या करते हो, एओए के अंदर सारे के सारे सब कुछ फंडामेंटल कंडीशन को कंटेन करके आरओसी को जमा करते हो। ठीक है। चलो आगे पढ़ो। These general functions of the articles have been aptly summed by a Lord Keynes in Ashbury Garage Company versus Riches as follows.
चलो The देखो, articles play एक a सेकंड रुक जाओ role. बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, सो आल्सो द आर्टिकल आर इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन की बात करता है, ठीक है ना। ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स है एक प्रकार का। कह रहा दी जनरल फंक्शंस ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन aptly summed up। देखो aptly summed up का मतलब ये है कि आपका एक केस लॉ है। केस लॉ क्या है, असबरी कैरिज कंपनी एंड रीचेस एज फॉलोज, ठीक है ना। ये एक कंपनी थी जिसने भाई क्या इससे रिलेटेड केस क्या हुआ है, लड़े थे। अब ये आपका जीत गए थे, तो इस केस को समझाने के लिए भाई, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझाने के लिए इस केस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। The article plays a part subsidiary to the Memorandum of Association. They accept the memorandum as the charter of incorporation, and so accepting it, the articles proceed to define the duties, rights, and powers of the governing body as between themselves and the company, and the mode and form in which the business of the company is to be carried on, and the mode and form in which changes in the internal regulation of the company may from time to time to be made. एक सेकंड रुको बेटा। ये क्या कह रहा है, आर्टिकल जो होता है वो प्ले करता है पार्ट, क्या पार्ट, किसका पार्ट, सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एमओए का जो है ये एक प्रकार का पार्ट है, सब्सिडरी है, सब्सिडरी पार्ट है। दे प्रोसीड टू डिफाइन, ये क्या करता है आपके कंपनी के बारे में, सॉरी, एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एंड चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज। मतलब कंपनी की ड्यूटी एंड राइट्स एंड पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्फ एंड द कंपनी एंड मेड एंड फ्रॉम इट विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरीड। मतलब आपका बिजनेस क्या है और किसकी पावर क्या है, और किस किस भाई आपके अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोस्ट पे लोग रहते हैं, तो हर एक पर्सन की अलग अलग ड्यूटी रहती है, अलग अलग राइट्स रहते हैं। तो सारा सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया जाता है। ओके, समझ में आ गया बेटा, आगे पढ़ो। इसे टाइम टू टाइम चेंज भी The कर सकते हो, document ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हो। चलो आगे पढ़ो इसे, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग। the document containing the articles of association of company is a business document, hence it has to be construed strictly. It regulates the domestic management of a company and creates certain rights and obligations between the members and the company. अब देखो सुनो बेटा, कह रहे ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंटेनिंग होते हैं द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। ये एक प्रकार का आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट है, ये तो हमने बता दिया है। हेंस इट हैज टू बी कंस्टिट्यूड स्ट्रिक्टली, मतलब आपको इसे स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करना होगा। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब डोमेस्टिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर के मैनेजमेंट को ये क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। कि भाई कोई पर्सन है, तो भाई कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो कौन एम्प्लॉय का क्या राइट्स है और क्या ड्यूटी है, ठीक है। ये सारा सब कुछ स्ट्रिक्टली क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है। इससे क्या होता है, आपके कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट रहता है बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। कंपनी और मेंबर के बीच प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट रहता है। ऐसा नहीं कि भाई आज कोई एम्प्लॉय कोई वर्क किया, अब ये नहीं फिक्स कि कौन करेगा, कल के वो काम कोई कर ही नहीं रहा है, पड़ा है कि भाई चलो कोई करेगा तो है ही है, कोई करेगा है तो है ही है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है तो आप अपने काम पे ध्यान देते हो, ठीक है बेटा। तो इसीलिए एमओए के अंदर आपका क्या होता है, सारा सब कुछ राइट्स एंड ओब्लिगेशन डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट द बाइज लॉ ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दियर फंक्शंस एज रिगार्ड द मैनेजमेंट ऑफ। कह रहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट द बाइज लॉ है, by law of the company according to the director or an other officer are required to perform their function regarding the management। मतलब सारे सारे चाहे वो आपके डायरेक्टर हो या अदर ऑफिसर हो,
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सारा अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है। कंपनी इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट